अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिपल लाइन मेथड। ट्रिपल लाइन मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ट्रिपल लाइन मेथड हमारे पास एक तरह से मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास टूल यूज़ नहीं हो रहे होते। जैसे कि टूल हम यूज़ नहीं करते यूएई और सऊदी अरेबिया के लिए, तो हम ट्रिपल लाइन मेथड यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल लाइन मेथड को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास टूल की अवेलेबिलिटी नहीं होती। जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया में हमारे पास टूल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हम सेल्स को देखते हुए हम ये डिपेंड करते हैं कि कितनी सेल्स हो रही हैं, तो किस तरह से हमारा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहेगा आगे फर्दर। तो देख लेते हैं इस मेथड में किस तरह से इसे यूज़ करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लिख लेना है। कोई सा भी कीवर्ड आप अपना लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आईफोन मोबाइल लिख रही हूँ और इसको आपने सर्च कर लेना है। यहाँ से कोई सा भी फिर एक आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं ये कर रही हूँ सेलेक्ट। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड टू बास्केट करना है, इस तरह से करके। और लोडिंग हो रही है ये। अब आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने इसको गो टू बास्केट करना है और गो टू बास्केट करने के बाद आपने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी है। जैसे कि 10+ में कर रही हूँ, तो हम ट्रिपल लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रिपल लाइन लिख रही हूँ और करके ये हमने अपडेट कर देना है। तो हमारे पास ओनली 4 लेफ्ट इन स्टॉक लिखा हुआ ऊपर आपको शो हो रहा है कि सिर्फ 4 ही हमारे पास बाकी रहते हैं, और नीचे में आप देख सकते हैं ओनली 15 लेफ्ट इन स्टॉक है। इस तरह से करके आप इनकी देख सकते हैं कि कितने ये रिमेनिंग रहते हैं और इनकी किस तरह से सेल्स हो रही होती हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और फर्दर अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसको भी हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं, ट्रिपल लाइन, और अपडेट कर देते हैं। इस तरह से दिस सेलर हैज़ अ लिमिट ऑफ 30 पर कस्टमर। टू सी इफ़ मोर आर अवेलेबल फ्रॉम अनदर सेलर गो टू द प्रोडक्ट डिटेल पेज। अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो आपने पर कस्टमर के लिए इन्होंने लिमिट लगाई हुई है, तो आप 30 ही पर कस्टमर को ये देते हैं, इससे ज़्यादा इन्होंने नहीं देना है। फिर अगर कोई और प्रोडक्ट आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, यहाँ पे 15 लेफ़्ट हैं जो स्टॉक में रिमेनिंग हमारे पास हैं मौजूद। फिर फर्दर और जाके हम इसको देख लें तो इसका हमने क्या करना है, एसन कॉपी कर लेना है। ये सिर्फ हमने एसन ही कॉपी करना है इसका, और कॉपी इस तरह से करने के बाद आपने एक्सेल ओपन करना है और देन आपने यहाँ पे एसन की हेडिंग लिख लेनी है और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिख लेना है, इस तरह से करके। और ये आपने क्लोज़ करके इस तरह से करके आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स फर्दर और ऐड कर देने हैं, जितने आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग स्टॉक में थे, 4 थे। फिर इसके बाद आपने दूसरा प्रोडक्ट ओपन करना है और सेम यही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है, एसिन कॉपी करना है और एसिन कॉपी करने के बाद आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे लिख देने हैं, कितने रिमेनिंग है, 15 रिमेनिंग है, इस तरह से करके। एंड देन कोई और प्रोडक्ट सर्च करके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्लव्स लिख रही हूँ कीवर्ड।
इसको देख लेते हैं फर्दर। हम अमेज़ॉन चॉइस का सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर फर्दर देख लेते हैं। क्वांटिटी देख लेते हैं हम। ऐड टू बास्केट करने के बाद गो टू बास्केट करते हैं और यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करते हैं 10+ करके, ट्रिपल लाइन लिखते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो दिस आइटम क्वांटिटी वर नॉट अपडेटेड सिंस यू हैव एक्सीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द शॉपिंग बास्केट। तो हमने ये ज़्यादा सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते 967 तो एडिशनल क्वांटिटी इतनी इन्होंने स्पेस दी हुई है इसके अंदर। तो आपकी बास्केट में भी इतनी ही स्पेस है। तो कोई और हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे एक मैं और प्रोडक्ट लिख रही हूँ, जैसे कि वैक्यूम बैग में लिख रही हूँ यहाँ पे। और इसको जाकर हमने कोई सा भी एक प्रोडक्ट आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है और इस तरह से करके आपने गो टू बास्केट में जाना है और देन आपने यहाँ पे क्वांटिटी सर्च करनी है कि कितनी क्वांटिटी है इसकी। 10+ करके आपने यहाँ पे ट्रिपल लाइन लिखना है और इसे अपडेट कर देना है। तो इस तरह से करके यहाँ पे भी सेलर्स ने लिमिट दी हुई है 10 पर कस्टमर की। तो फर्दर डिटेल के लिए गो टू द प्रोडक्ट पेज, डिटेल पेज पे आपको जाना है। तो इस तरह से करके आपको ये प्रोसेस तकरीबन समझ आ गया होगा। आपको साथ साथ स्टॉक भी पता चल रहा है और ट्रिपल लाइन मेथड के थ्रू आप हंटिंग भी मैनुअल कर रहे हैं। इस तरह से करके आपने शीट्स ऐड करते रहना है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर आपने रीनेम कर देना है डे 1, डे 2 कर रही हूँ मैं, डे 3 कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम डे 4 कर लेते हैं। यहाँ पे डे 5 कर लेते हैं। यहाँ पे डे 6 कर लेते हैं और यहाँ पे डे 7 कर लेते हैं। और इस तरह से करके आपके पास आपने सारे प्रोडक्ट्स हंट कर लेने, देख लेने हैं जो जो स्टॉक में अवेलेबल हैं, कितने सेल्स हो रहे हैं उनकी, वो आपने एक एक करके हर दिन आपने चेक करना है इन पर्टिकुलर एसेंस के ऊपर, जो भी आप जिस प्रोडक्ट को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो सेल्स की बुनियाद पर आप यूएई और सऊदी अरब की मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे टूल्स जो यूज़ नहीं हो रहे होते। तो इस तरह से हम इजीली हंटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने स्टॉक का भी पता लगा सकते हैं, कोई से भी प्रोडक्ट का स्टॉक कितना अवेलेबल है। तो आप ये 2 काम इजीली इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ट्रिपल लाइन मेथड समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एमजेड ई-कॉमर्स बाय ज़हीर खान को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।